बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की हमारी 3 ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप तमाम नाज़रीन ने पढ़ लिए हैं। लेकिन आज की हमारी जो चौथी ख़बर है, इस ख़बर से हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। आज नाजरीन 4 जुलाई है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन, जिनसे हम ये दावे सुनते थे कि साबिक दौर के जो हुक्मरान थे, जिसमें शरीफ ख़ानदान था, जिसमें ज़रदारी ख़ानदान था, दावे हम ये सुनते थे इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में कि देखिए उनके दौर के कितने करप्शन के स्कैंडल सामने आ रहे हैं और हम एहतसाब के निज़ाम पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं इन्हें मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। और जो पैसा लूटा है शरीफ ख़ानदान ने ज़रदारी ख़ानदान से, ये लूटा हुआ पैसा इनकी तिजोरियों से, इनके जो महलात हैं उन्हें बेचकर जो है ये पैसा पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। तो ये दावे चलते रहे और साथ में ये दावा भी किया जाता रहा कि हम हुकूमत कर रहे हैं, हमें 2 साल 3 साल हुकूमत करते हो गए हैं, लेकिन हमारा करप्शन का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। तो हम उस वक्त कहते थे कि जैसे हुकूमत जाएगी, क्योंकि अभी तो इनकी अपनी हुकूमत है, कोई चीज़ सामने नहीं आ रही, तो जैसे हुकूमत जाएगी इनके दौरे हुकूमत में जो कुछ होता रहा, जो इनके कारनामे हैं करप्शन से मुतल्लिक, अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुतल्लिक, वो आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आना शुरू हो जाएंगे। अब खान साहब की हुकूमत नहीं रही तो जो दावे थे बड़े बड़े कि कोई करप्शन का स्कैंडल हमारा है नहीं, माजी के हुक्मरानों के करप्शन के स्कैंडल आ रहे हैं, उस पर एहतजाब किया जा रहा है, इन्हें पकड़ा जा रहा है। तो अब इमरान खान के दौर के भी करप्शन के मुबैना करप्शन के स्कैंडल सामने आने लगे हैं। यानी रोज़ कोई ना कोई नया स्कैम, रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आती है जिसे सुनकर जो है वो इंसान दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। जो एहतसाब के नाम पर आए थे, जो करप्शन के ख़ात्मे के नाम पर आए थे, वो अपने दौर में क्या करते रहे, रियासत मदीना का नाम लेके किस तरह से जो अवामी वसाइल थे उन्हें लूटा गया। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरा इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया, आप नाज़रीन से माज़रत चाहता हूँ। तो नाज़रीन, हमारी जो 3 ख़बरें हैं जिनका टाइटल, जिनकी हेडलाइन आपने थंबनेल पे पढ़ी, तो जो चौथी ख़बर है नाज़रीन, ख़बर ये है कि जो बुशरा बीबी के भाई हैं अहमद मुश्तबा, उन्हें सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तरीके से अलॉट कराने के मामले पर महकमा एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से 6 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है और जो नोटिस सर्व किया गया है उसमें यह कहा गया है कि अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए बुशरा बीबी साबिक़ खातून अव्वल के भाई अहमद मुश्तबा ने 20 करोड़ की अराज़ी अलॉट करवाई, जिसे बाद अज़ां दुकानें बनाकर किराए पे दे दिया गया, जिससे जो अवाम के वसाइल थे उन्हें 20 करोड़ का नुकसान पहुँचा। और ये नाज़रीन कोई इतना बड़ा स्कैम नहीं है, लेकिन जो लोग ये दावा करके आएँ कि हमने तो करप्शन का ख़ात्मा करना है, उनका अगर 1 रुपये का भी करप्शन का कोई स्कैंडल सामने आए और जो रियासत मदीना की बात करें उनसे मुतल्लिक ऐसी खबर सामने आए तो लोग हैरान तो होते हैं कि ये तो पाक साहब से, वो तो चलें करप्ट थे, चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, ये क्या करते रहे, तो लोग हैरान हो जाते हैं। अच्छा, इससे जुड़ी एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, इमरान खान साहब पटवार के निज़ाम के बड़े ख़िलाफ़ थे और खान साहब कहते थे कि नून लीग के जलसों में जो लोग आते हैं, नून लीग जीत जाती है या पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो उसमें पटवारी बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। तो खान साहब पटवार के निज़ाम के ख़िलाफ़ थे, पटवारियों के ख़िलाफ़ थे। तो अब नाज़रीन, आज की भी एक नई खबर सामने आई है कि वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में जो 3.5 साल उनका दौरे हुकूमत था, उसमें कोई 8000 नए पटवारी भर्ती किए गए। ना सिर्फ 8000 नए पटवारी भर्ती किए गए बल्कि इसके साथ साथ इमरान खान साहब और बुज़दार की हुकूमत के ख़ात्मे से पहले कोई 30,000 असिस्टेंट पटवारी मज़ीद भर्ती करने का भी प्लान बनाया गया था। यानी वो 19 अरब का प्लान जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था कि पंजाब का महकमा माल का जितना रिकॉर्ड है उसे डिजिटल किया जाएगा ताकि जो पटवारी हैं उनसे आवाम को निजात मिल सके, जो आवाम को लूटते हैं, किसानों को लूटते हैं, आम लोगों को लूटते हैं, तो उनसे निजात दिलाने के लिए जो 19 अरब रुपये खर्च हुए उसके बरक्स बुज़दार साहब ने 8000 की भर्तियाँ कर लीं और मज़ीद वो 30,000 के असिस्टेंट पटवारियों की भर्तियां करने जा रहे थे। तो ये चीज़ें मैं आप नाज़रीन के साथ चौथी खबर में शेयर करने जा रहा था। अब जो हमारी पहली खबर है, जो आपने थंबनेल पे पढ़ा कि इमरान खान साहब ने, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का फैसला है
कि फ़ौज को गैर सियासी बनाना है, इस फैसले को इमरान खान साहब ने इनडायरेक्टली कैसे चैलेंज किया है। ये खबर की डिटेल जाने से पहले आपको ये बता दें कि खान साहब के एक अदद तर्जुमान भी हैं और वो तर्जुमान फवाद चौधरी साहब हैं। और नाज़रीन, जब फवाद चौधरी साहब बात करते हैं, कोई ट्वीट करते हैं, तो वह दरअसल इमरान खान की ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जो इमरान खान कहना चाह रहे होते हैं दरअसल उन्हीं के अल्फाज फवाद चौधरी खुद से अदा कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, आज अंसार अब्बासी साहब की एक ख़बर सामने आई जिसमें यह कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की तरफ से पाक फ़ौज के जितने भी कमांडर्स हैं, कोर कमांडर्स हैं और जितने भी आला अफसरान बशमूल ISI के जो अफसरान हैं, उन्हें ये डायरेक्शन जारी की गई है, हदायत जारी की गई हैं कि आपने गैर सियासी रहना है, आपने ख़ुद को सियासत में इन्वॉल्व नहीं करना और सियासतदानों के साथ मुलाकात बातचीत से गुरेज करना है, उनके साथ किसी किस्म की नेगोशिएशन या बातचीत नहीं करनी। ये खबर नाज़रीन आज अंसार अब्बासी साहब ने इशाया की, तो इसके ऊपर नाज़रीन फवाद चौधरी साहब का एक रिएक्शन सामने आया। फवाद चौधरी साहब ने नाज़रीन ये कहा कि आर्मी चीफ़ के एक हुक्म से ये हो नहीं सकता कि फ़ौज जो है वो गैर सियासी हो जाए। यानी फ़ौज जो आर्मी चीफ़ कहे कि मगरब की तरफ देखना है वो मगरब की तरफ देखते हैं, जो कहें आपने मशरिक़ की तरफ देखना है वो मशरिक़ की तरफ देखते हैं, क्योंकि आर्मी में कहा जाता है कि जो कमांड है वो आर्मी चीफ़ के पास होती है। आर्मी चीफ़ जो ऑर्डर कर दे उसके नीचे जितनी हायरार्की है उस पर उसको अमल करना होता है, चाहे उन्हें वो फ़ैसला पसंद हो, उन्हें यह फ़ैसला नापसंद हो। तो कहते हैं फवाद चौधरी साहब के ऐसा हो नहीं सकता कि बाजवा साहब एक हुक्म जारी कर दें और फ़ौज ISI गैर सियासी हो जाए। और साथ में ये जो ट्वीट उनकी जानिब से किया गया, इस ट्वीट के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर फ़ौज को गैर सियासी करना है तो फ़ौज को 3 साल का एक मंसूबा बनाना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता फ़ौज को गैर सियासी इस 3 साल के प्रोजेक्ट के ज़रिए बनाया जा सकता है। और ना सिर्फ उन्होंने फ़ौज के सियासी होने का एक तरह से दावा कर दिया, इल्ज़ाम लगा दिया, या जो भी उन्होंने कहा मैंने आपको बता दिया, साथ में फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि इसी तरह का मंसूबा अदलिया को भी शुरू करना चाहिए, इसी तरह का प्रोजेक्ट अदलिया में भी होना चाहिए। यानी फवाद चौधरी ये भी कह रहे हैं कि अगर फ़ौज आज गैर सियासी अपने आप को करने जा रही है, और क्योंकि इस ट्वीट के साथ फवाद चौधरी साहब ने की जानिब से सराहा भी किया, आर्मी चीफ़ के फ़ौज के इस फैसले को सराहा भी किया कि ये दुरुस्त सिमत में एक अच्छा कदम उठाया गया है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने उस कदम को सराहने के साथ आर्मी चीफ़ की जो डायरेक्शन थी उसको चैलेंज कर दिया कि एक हुक्म से ऐसा हो नहीं सकता, और साथ ही अदलिया से मुतल्लिक भी कह दिया कि अदलिया को भी ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए 3 साल, जिसमें अदलिया ख़ुद को गैर सियासी करे। यानी फवाद चौधरी साहब का ये कहना कि फ़ौज जो है वो भी गैर सियासी नहीं है और अदलिया भी गैर सियासी नहीं है, और अगर गैर सियासी दोनों इदारों को बनाना है तो 3 साल प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करना होगा। अब जो हमारी तीसरी खबर है कि शहबाज शरीफ का मोबाइल फ़ोन हैक हो गया और अहम राज जो है वो सामने आ गए, PTI के हत्थे चढ़ गए। तो इस खबर पे जाने से पहले जो साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की ऑडियो टेप सामने आई है, जिस पर हमने कल भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की चीखें सुनी, ख़ास तौर पे शहबाज गिल साहब की, आज भी साबिक़ वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी साहबा की हमने चीखें सुनी हैं इसी टेप के ऊपर, इसी ऑडियो लीक के ऊपर। और इस टेप की तरदीद करने के बजाय नाजरीन बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी कि शेरी मज़ारी साहबा की जानिब से ये कहा गया कि बात ऑडियो लीक की नहीं है, बात ये नहीं है कि बुशरा बीबी किससे बात कर रही हैं, बुशरा बीबी उस ऑडियो में किसको क्या कह रही हैं, गद्दारी की बात कह रही हैं, हैशटैग चलाने की बात कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि मुद्दा ये है कि ये फ़ोन टेप किया गया है, फ़ोन टेपिंग हुई है। और साथ में उन्होंने कहा कि ये फ़ोन टेपिंग किसी और की नहीं, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म की हुई है, क्योंकि शेरी मज़ारी का यह कहना था कि ये फ़ोन टेपिंग तब की गई जब इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे। और उन्होंने मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट से कि आपका 1997 का एक फ़ैसला मौजूद है जिसमें आपने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि हुकूमत की जानिब से लोगों की जो फ़ोन टेपिंग है, सिर्फ यही एक नुक्ता काफ़ी है किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला देने के लिए, किसी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए। तो वो जो 1996-97 में बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया गया था, तो उसी दरख्वास्त पे सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया था कि आपसे मुतल्लिक़ ये बात सामने आई है कि आपकी हुकूमत में IB को इस्तेमाल करते हुए लोगों के फ़ोन टेप हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सिर्फ यही नुक्ता काफ़ी है आपकी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए। तो वही बात शेरी मज़ारी साहबा कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट अगर नोटिस ले भी ले
तो आपकी हुकूमत थी, आपके हुकूमत में सब कुछ हो रहा था और आपके अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं करना, कोई करप्शन नहीं करनी, अख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल नहीं करना, अपनों को नवाजना नहीं है। तो ये जो कुछ खान साहब कह रहे थे वो सब कुछ हो रहा था, लेकिन खान साहब को फ़ोन टेपिंग के एतराज़ नहीं था। तो खान साहब को एतराज़ नहीं था तो आज श्री मज़ारी साहबा को क्यों एतराज़ हो गया? चले एतराज़ हो गया, अच्छी बात है, और क्योंकि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब खान साहब के दौर में मरियम नवाज़ की ऑडियो टेप सामने आई, मुबैना ऑडियो टेप सामने आई, वो फेक थी या असली थी, उसका तो फैसला होगा जब फ्रांसिक होगा। जिस तरीके से अगर बुशरा बीबी का फ्रांसिक कर लिया जाए, वैसे तो बुशरा बीबी के ऑडियो की तो फ्रांसिक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो श्री मज़ारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्होंने तो कह दिया है कि बात ऑडियो टेप लीक की नहीं, ऑडियो टेपिंग की है। यानी वो एक्सेप्ट कर रही हैं दूसरी नज़र में, दूसरी तरफ से, कि हमें एतराज़ फ़ोन टेप करने पे है, ऑडियो लीक पे नहीं है। फ़ोन टेप क्यों किए गए वो एतराज़ इस पर उठा रही हैं। तो अगर आज आपको ये एतराज़ है, तो जब मरियम नवाज़ की फ़ोन टेपिंग हो रही थी उस वक्त तो आप उछल उछल के कहते थे कि देखें मरियम नवाज़ की ऑडियो टेप लीक हुई है, उसमें मरियम नवाज़ ये बात कर रही है, वो बात कर रही है, उसमें मीडिया को कंट्रोल करने की बात की जा रही है, मीडिया को इश्तिहार देने की बात की जा रही है। तो काश ये होता, काश ये अच्छा होता कि आज जो आपका मौक़िफ़ है, ये मौक़िफ़ आपका अपने दौरे हुकूमत में भी होता कि जब मरियम नवाज़ के फ़ोन टेप किए जा रहे थे और आप इन्वेस्टिगेशन कराते कि किसने मरियम नवाज़ के वो फ़ोन टेप किए हैं। और इस बात को छोड़ के नाज़रीन, जो शहबाज शरीफ वाला मामला है, एक तरफ तो श्री मज़ारी साहबा ने कहा कि ये फ़ोन जो टेप किए गए हैं, सोचना यह है कि इसमें अमेरिका ने कितनी मदद की है। यानी पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने टेप किए हैं, और श्री मज़ारी साहबा ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ये फ़ोन जो टेपिंग हुई है उसमें अमेरिका ने कितना सपोर्ट किया है। सवाल हमारा ये है, चलें इन सवालों को छोड़ते हुए, कल जो शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर आप नाज़रीन बोर हो रहे होंगे तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन ये बड़ी इंफॉर्मेटिव जो है वो एक डिस्कशन है जिस पर थोड़ी सी मैं आपके साथ बात करूँगा। अब कल जिस तरीके से शहबाज गिल साहब जो है वो चिल्ला रहे थे और उनकी चीखें नज़र आ रही थी और पीटीआई के बाकी लोगों को भी चीखें नज़र आईं, तो वो ये कह रहे थे कि ये गैर कानूनी काम हुआ है, ये फेक है, ये फ़लाँ है, ढमका है, डीप फेक के ज़रिए बनाई गई है। और साथ में उन्होंने एक और बात कह दी, और वो बहुत बात क्या थी, मैं आपको उनके एग्जैक्टली जो वर्ड थे मैं आपको सुना देता हूँ। शहबाज गिल साहब ने नाज़रीन ये कहा कि नून लीग के लीडरों का डाटा सामने ले आएँ तो ये पछताएंगे। फ़ोन इनके फ़ोन जो है पोर्नोग्राफी से भरे पड़े हैं। ये शहबाज गिल साहब को कैसे पता चल गया? नून लीग के लीडरों का डाटा शहबाज गिल के सामने कैसे आया जिस पर वो कह रहे हैं कि ये पछताएंगे? इसका मतलब ये है कि आप अपने दौरे हुकूमत में नून लीग के लीडरान के, पीपल्स पार्टी के लीडरान के मोबाइल फ़ोन हैक करते रहे, उनका डाटा चोरी करते रहे, उस डाटा को देखते रहे, एनालिसिस करते रहे। और फिर शहबाज गिल ने नाज़रीन ये भी कहा कि शहबाज शरीफ के फ़ोन का डाटा सामने रख दिया तो पता नहीं कहाँ से धुएँ निकलेंगे। अब शहबाज शरीफ के फ़ोन का डाटा तो पता नहीं कब सामने आएगा, लेकिन जो बुशरा बीबी के फ़ोन का जो डाटा या जो ऑडियो लीक सामने आई है, उसने अब तक जो हमने चीज़ें देखी हैं, उसने पीटीआई के लोगों के ज़रूर धुएँ निकाल दिए हैं। धुएँ कहाँ से निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, इसका आप नाज़रीन मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।